आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ग्राफ के बेसिक जो आपके पास है वो बताना चाहता हूँ कि ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या क्या पॉइंट और किस तरह लिए जाते हैं। आमना सी ऑन द बोर्ड बेटा, आपके पास अटेंशन पूरी आप देंगे तो आपको इजीली समझ भी आएगा। ग्राफ इज बेसिक ऑन कंसेप्ट। बेटा सबसे पहले जो एक ये प्लेन है ना, इस प्लेन को हमने 4 टुकड़ों पे डिवाइड कर दिया है 4 पीसेस के अंदर। और जैसे एक पीस है ना 4 पीसेस में डिवाइड करते हैं, चौथा हिस्सा फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट को इंग्लिश में जैसे क्वाड कहते हैं ना, तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स। इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑर्डर यूं चलाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब इनको काउंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपके पास ये यूं है, तो जब ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब ये आपके पास यहाँ पे जहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज आपके पास जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये पॉइंट आपके पास ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन वो वैल्यू होती है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 हो, जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या हो, 0 हो। बेटा थोड़ा सा मैं आपके पास बताता हूँ। अगर ये नंबर 9 है और ये पॉइंट 0 है, तो इस तरफ जो वैल्यूज आप लेंगे वो कौन सी लेते रहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 और आपके पास 5, और जो इस तरफ वैल्यू नेगेटिव। वेरी गुड। अब जैसे आपने इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू ली और इस तरफ नेगेटिव, सेम इसी तरह से आपके पास जो इस तरफ वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, पॉजिटिव, और इस तरफ जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन ये किसके ऊपर होती है, x। तो बेटा इधर x की वैल्यू इधर हो या इधर हो, दोनों जगह x पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ के अंदर x की वैल्यू क्या होती है, माइनस। ये बात समझ आई? अगर इसी लाइन को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो सर पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, यानी यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव। बात समझ आई? यस। यानी y डैश नेगेटिव वैल्यू हमेशा y डैश पे ली जाती है, या x की नेगेटिव वैल्यू किस पे ली जाती है, x डैश पे। x की नेगेटिव वैल्यू हमेशा x डैश पे ली जाएगी, और y की नेगेटिव वैल्यू कहाँ ली जाएगी, फर्स्ट एंड थर्ड है अपोजिट साइंस। देखिए यहाँ पे दोनों क्या हैं, यहाँ पे दोनों क्या हैं, नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ पे देखें x क्या है, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ y। तो इट मींस दैट फर्स्ट एंड थर्ड हैज अपोजिट साइन एंड सेकंड एंड फोर्थ अपोजिट साइन, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है? अब ये पॉइंट हम कोई भी पॉइंट हो ग्राफ पेपर पे लेते किस तरह से हैं, ठीक? जब भी ग्राफ पेपर पे कोई पॉइंट लेना हो तो ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, और सेकंड को क्या कहते हैं, y, ठीक? अब जैसे मैंने यहाँ x इसको कह दिया, ये x, ये आपके पास x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ पेपर पे एक बिग बॉक्स होता है, ठीक है, बड़ा, और उस बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, 1 डिवीजन। जरूरत के मुताबिक हम क्या करते हैं कि ये तो आपके पास ओरिजिन है, जो आपके पास बिग बॉक्स है ना, उसको कैपिटल, उसको 1 शो कर देते हैं। जरूरत के मुताबिक यूं कहा है कि अगर वैल्यूज 1 2 3 5 10 तक है तो 1 कंसीडर करें, अगर वैल्यूज 10 100 है यानी 1000 है तो जरूरत के मुताबिक हम एक बिग स्केल को 1000 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 500, ये गिवन डाटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी इस वक्त आपके पास एक चीज और भी बता दूं, x और y की वैल्यू चेंज स्केल पे ली जा सकती है, यानी x की पहली वैल्यू यहां 1 कंसीडर की है ना, फिर 2 फिर 3 फिर 4, y की वैल्यू को आप यहां 100 भी कंसीडर कर सकते हैं, 100 200 300, यानी ये भी स्केल पे डिपेंड करता है आपको गिवन डाटा कैसा है, ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है, पहला हमेशा क्या होगा, x, और दूसरा y। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं 5 and 2,
पहली वैल्यू किसकी है? x। इट मींस दैट आपने x एक्सेस पे मूव करना है। अब मुझे बताओ x एक्सेस पे मुझे किस तरफ मूव करना है, राइट या लेफ्ट? राइट। क्योंकि पॉजिटिव है सो वी गो ऑन राइट, यहां पे पहुंच गए, ठीक। उसके बाद चेक द सेकंड वैल्यू, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर पॉजिटिव हो तो हमें ऊपर जाना चाहिए कि नीचे? ऊपर। कितने पॉइंट? 2। देखो ये 1 और ये 2 है तो इसके सामने आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा 5 and 2। मीन इधर x एक्सिस इसके सामने ग्राफ की लाइन लगी हुई ऑलरेडी, और इधर इसके सामने ये। बात समझ आई? अगर ये वैल्यू आपके पास फॉर एग्जांपल ये यूं हो -3 and 2, तो एक सेकंड में 1 by 1 मारो। आप बताओ -3 कहां होगा बेटा? नेगेटिव साइड पे, x एक्सिस पे, x डैश पे। -1 -2 -3 यहां पहुंच गया। अब 2 है, कहां जाऊं? पॉजिटिव 2। पॉजिटिव तो है। लिसन above or below? above। how many points? 2। तो ये देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये पॉइंट आपके पास क्या? ये -3 and 2। ये आपके पास पॉइंट, अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ P और इसका नाम क्या रख देता हूँ Q, तो ये आपके पास Q पॉइंट की वैल्यू आ गई और ये पॉइंट P की वैल्यू आ गई। आपके पास बात अगर कोई समझ नहीं आई तो देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर? असली आप बताएंगे, पूछूं? आप मुझे बताएं बेटा वैल्यू किसकी? -3 and -3, ये R कहां पे लिया जाएगा? नेगेटिव पे। x एक्सिस की वैल्यू कहां पे ली जाएगी? नेगेटिव, यानी -1 -2 और -3 यहां पे हो गया। फिर -3 ये कहां लेना पड़ेगा? above or below? below। how many points? 3। गुड। ये देखिए यहाँ -1 -2 और -3 ये आपके पास पॉइंट आ गया, और यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं -3 and -3, दैट इज पॉइंट R। सही? यस। हाजरा आप बताएं बेटा, S पॉइंट है, ये आपके पास 3 और -3 है, ये कैसे करेंगे? पॉजिटिव में कितने पॉइंट लें? 3, यानी 1 2 3 ये हो गया। फिर उसके बाद नेगेटिव किधर जाए? बिलो। हाउ मेनी पॉइंट्स? 3। गुड। 1 2 और 3 ये आपके पास आ गया। पहले पॉजिटिव 3 है, फिर उसके बाद -3 है, दैट इज योर S पॉइंट। अगर यहाँ तक किसी बच्चे की कोई बात समझ नहीं आई देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आमना समझ आइए? समझ आइए तो आपका जो 8.1 का पहला क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या मेंशन करने के लिए कहता है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट्स। सिर्फ उसके क्वाड्रेंट के बारे में बताओ कि ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन व्हिच फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी किस पॉइंट क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करेंगे। ड्रा करके नहीं दिखाना, सिर्फ ये बताना किस क्वाड्रेंट में होगा। पहला पॉइंट जो दिया है आपके पास पेज नंबर बेटा 156 है, बस पेज 156, और क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट वो कहता है P की वैल्यू दी गई है, और P की वैल्यू वो कह रहा है कि आप बताएं क्या है, -4 3। सिर्फ ये बताएं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सर सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कहां लाई करेगा? सेकंड। यानी अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक? मारूफ से पूछता हूं, सिर्फ मारूफ बताएगा, ठीक है? कोई और बच्चा नहीं बोलेगा। Q आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? जी बेटा मारूफ किस क्वाड्रेंट में आएगा? बिलो ने क्वाड्रेंट के नेम है, मैंने यहाँ क्वाड्रेंट्स के नेम बताए हैं। ये पूरा क्वाड्रेंट कहलाता है। इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। अब मुझे बताओ ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड। गुड, से लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, डोंट से बिलो। वो होते वैल्यू जब आप ड्रा कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस के बाद अबव या बिलो जाना है, लेकिन जब आपसे कहा जाए क्वाड्रेंट तो एग्जैक्ट क्वाड्रेंट का पूरा नाम बताएं, ठीक है ना? वो कह रहा है 2 2 वैल्यू R की है, ये कहां लाई करेगी?
फर्स्ट क्वाड्रेंट, गुड, बोथ आर पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ भी आपको पता है x एंड y बोथ पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आप दोनों पॉजिटिव वैल्यू देख भी सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। Yes. क्लियर? Yes. अच्छा जी, इसके बाद लास्ट है 2 - 6, s वैल्यू दी गई है, यहीं पे s के साथ लिख देता हूँ 2 - 6 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी? यास्मीन आप बताएं। Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes, sir. उसने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही पूछा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करना है, Yes. वो भी पता चल गया, और कैसे लाई करना है ये पता चल गया। Yes, sir. ये है किसी के ध्यान में क्वेश्चन? No. ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes. ये राइट करने उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने आपके पास बताया कि किस क्वाड्रेंट में या पॉइंट कैसे लाई करते हैं। अब हमने सिर्फ ये ड्रा करके बताना है लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन कैसे ड्रा करनी है, ठीक है। इक्वेशन में जिसमें इक्वल साइन आ गया, पहले थे कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर, अब आपके पास ये लाइन दी गई है x = 3, सिर्फ एक ही लाइन दिया हुआ, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। x की वैल्यू 3 कहां पे आएगी? Sir, Positive. positive. यहां पे, राइट। Yes. और हमारे पास कोई पॉइंट y का नहीं दिया हुआ, Yes. नहीं दिया हुआ, तो इसका इजी हल ये है कि हमने इक्वेशन ड्रा करनी है, यू जस्ट ड्रा दिस लाइन लाइक दैट, x = 3 इसका नाम लिख दें, क्योंकि यहाँ पे y की है नहीं। जब सिर्फ x की वैल्यू दी गई होगी, द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, y पे क्या होगी? अभी अगर y दिया हो तो that will be पैरेलल टू x एक्सिस। आगे इसी तरह से x = -3 भी दिया हुआ है, x = -3, तो वो लाइन कहाँ पे आ जाएगी? Negative. तो वो आपके पास नेगेटिव पे यहाँ आ जाएगी, x = -3, ये आपके पास x = -3। क्लियर? Yes. इससे आगे आपके पास दिया हुआ है y की मैं अलग बना दूंगा, पहले x की बना देते फिर y की बात बता देते, ठीक है। फिर x = 0, ये मुझे बताओ कहाँ आएगी? Sir, 0 तो बीच में है, वो origin में। गुड, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये x = 0 है, जिस पे डबल लाइन नाम में ड्रा करें, बस इस पे लिख दें x = 0, Yes, origin already 0 है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये मुझे बताएं मारो, x = 5 कहाँ आएगा? Sir, positive. पॉजिटिव साइड पे, इधर, Yes, sir. इधर, इस जगह No, sir. 5 पे, गुड, तो यहाँ x = 5 यहाँ पे आएगा। चलिए, x = 5 है। अब मुझे सुदाबा बताएगी, सवाल ये लिखते हैं, x = 2.5, बल्कि 2.5 लिखते हैं Sir, सुदाबा। it will be between 2 and 3. 2 और 3 के दरमियान भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2.5। X = 6.5. Sir, जी बेटा देखो, x एक्सिस में सारे एक पे ड्रा कर दिए हैं, यू कैन डू दैट। पहले x होके सारे करते हैं फिर y फिर y वाला, ताकि आपके पास पता चल जाए। अच्छा, सम टाइम ये आता है कि अब ये पूछता हूँ अनम, अगर आपके पास सवाल की स्टेटमेंट यूं आ जाती है, x = 1/2, sir, it is 0.5. 0.5. तो कहाँ पे आएगा? Before 1. 0 और 1 के दरमियान, वेरी गुड, तो 1/2 आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये x = आपके पास 1/2। ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये 1/2 या 2.5 या 2.6 के लिए आपके पास क्लू देता हूँ। जब ग्राफ पेपर के ऊपर एक बड़ा स्केल होता है, Yes, yes. उसके दरमियान कितने 10 छोटे होते हैं, Yes. 2.5 यानी छोटी 5th लाइन पे ड्रा कर रहे हैं, 2.6 छोटी 6th लाइन पे, यानी एक जो ग्राफ पेपर है ना, इसके दरमियान 10 छोटे बॉक्स बने हुए हैं, 10, ठीक है ना, वहां लाइन गिननी है आपने। 0.5 है ना, स्मॉल 5th लाइन के ऊपर, 2.5 है तो 5th लाइन, इन दोनों के दरमियान जो 10 लाइनें हैं, 2.6 है तो 6th लाइन, 7 है तो 2.7th लाइन, क्लियर? Yes, sir. ये यूं हो जाएगा। अब y वाला ग्राफ को बीसी में ड्रा कर दें, Yes, sir. Yes, sir. चलें, y = आपके पास है जी -3, कहां पे आएगा? Negative. Negative पे लीजिए. नेगेटिव इधर, No, sir. Negative. नीचे. इधर, Yes, sir.
-3 ये आपके पास y इक्वल टू -3 और ये पैरेलल किसके हो जाएगा? पैरेलल टू x एक्सिस है y इक्वल टू जी 2 पे ड्रॉ की है। वेरी गुड। तो 2 पे नहीं -2 पे ड्रॉ की है। करेक्ट। आप लोग पूरे अटेंटिव होके बैठे हुए हैं, मैं चेक करके देखिए पता चलता भी नहीं चलता, क्योंकि ये -2 है, -3 मुझे यहां ड्रॉ करना चाहिए था, तो ये y इक्वल टू -2। सिंगल वेरिएबल ग्राफ को पता चल गया? यस सर, कि नहीं पता चला? पता चल गया। सिंगल वेरिएबल पैरेलल कब आता है? जब भी आपके पास सिंगल वेरिएबल होगा, वेरिएबल सिंगल है, चाहे x है चाहे y है, दे आर पैरेलल। अगर y की वैल्यू दी गई है तो पैरेलल टू x एक्सिस, x की वैल्यू दी गई है तो पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि इसके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो पूछता है आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस आर y एक्सिस। जैसे उसने सवाल दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के साथ ही बताता जाता हूं ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं 2x - 1 = 3, इज इट पैरेलल? No. No sir. Why? Sir, पैरेलल होने के लिए वेरिएबल कितना चाहिए? Same. वेरिएबल किसे कहते हैं? Sir, x and y। yes. यहाँ x है, y नजर आता पूरा नहीं? No. तो फिर ये पैरेलल है, Okay. पैरेलल टू y एक्सिस। सिंगल वेरिएबल चेक करो, लेकिन यहाँ सिंगल नंबर चाहिए हुआ था तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं वेरिएबल को कंसीडर कर रहा हूँ। वेरिएबल सिर्फ x है ना, तो उसके साथ जो भी है वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। हाउ? लाइक दिस 2x = -1, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? +1। 2x = 4, so x = 4/2, x = आप इसको तो पैरेलल कह रहे हैं, लेकिन ये भी आपके पास पैरेलल है। सिर्फ फोकस किस चीज को करना है कि ये वेरिएबल सिंगल x है yes. या सिंगल y है तो पैरेलल बनेगा, अगर दोनों एक साथ हो तो फिर पैरेलल नहीं है, neither parallel to x axis nor parallel to y axis। Fifth वाला parallel है. ठीक है। अब आपके पास एक और पार्ट बता देता हूं, 2y + 3 = 2। ये पैरेलल है किसी पैरेलल है? नहीं है तो उल्टा y के पैरेलल Sir, it's parallel. पैरेलल टू x axis और y Y axis? axis. X x axis. axis। Y देखो। equals to कैसे? x axis and x equals x की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू 2 आपने यहां ड्रा कर दी, ये तो पैरेलल किसकी होगी लाइन? y. जब x की वैल्यू दी गई होगी तो तो पैरेलल y। y, और जब y की दी होगी तो x। क्योंकि ये y के लिए -2 पैरेलल किसके है? X. बात समझ आई Yes. ये नहीं? Yes. क्लियर है? Yes. क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं, ड्रा करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो आप क्लियर हो गया होगा। सर अगर हमसे पूछे कि पैरेलल है या नहीं, हमने सिर्फ yes या no लिखना। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल भी पूछा किसके पैरेलल है, तो आपने पैरेलल को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी शो करते हैं कि पैरेलल टू आपके पास x एक्सिस। Sir, that's the sign of parallel. फिनिश। दिस साइन यूज फॉर पैरेलल एंड ये साइन मैथ में परपेंडिकुलर की यूज की जाती है। ये वाली साइन जो उल्टा t को रेसिप्रोकल उलट कर देना, तो दिस साइन यूज फॉर परपेंडिकुलर। ये साइन किस लिए यूज की जाती है? परपेंडिकुलर। और ये साइन दो लाइंस आपस में साथ साथ मिला के लिख देते हैं, इसे पैरेलल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली आपके पास बुक में भी जो साइन बनी हुई है उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने लिखा है पैरेलल, लेकिन मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो दिस सिंबल इज यूज्ड एज ए पैरेलल। अच्छा, एक और सवाल पूछ लेते हैं, x + y = 0। Sir, it's not parallel. It's not parallel to x axis or y axis. Why? Because the it has both two variables are in the question. Yes. Are you clear? Yes. Yes, sir. यहाँ तक कोई अगर कोई चीज है तो क्वेश्चन No sir. बस फिर से रिपीट कर लें।